अच्छा जी, जैसे कि लास्ट आप लोगों को एक्सपेंसेस सारे सिखा दिए और इनकम भी सारी सिखा दी। डन। अब एक एक एग्जांपल होगी, उस एग्जांपल से हम फर्दर इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये सारे सवाल आप करेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए मुझे जो सिखाना था सिखा चुका। लास्ट आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम डायरेक्टली एमसीक्यूज पर छलांग लगा देंगे। एग्जाम्पल 1 है प्रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। जनाब शुरू हो जाए, जल्दी से बताएं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन रीड कर लेंगे या मैं समझा दूं? करें यार शाबाश, आप लोगों ने करना, हिम्मत करनी। अगर आप लोगों ने सही आंसर कर दिया इसके बाद मैं बनाऊंगा डेफिनेटली कि आप लोगों ने सही बनाया गलत बनाया, लेकिन मेरे से पहले पहले आप लोग बना लें। शाबाश, हिम्मत करें। एक मेरी बात सुन लें, अक्रूवल और प्रीपेड वाले चैप्टर में सवाल सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। मसला बच्चे को इंग्लिश में आएगा, ये इंग्लिश मरवा देगी, ठीक है। तो इन सवालों से आप लोगों ने इंग्लिश को सीखना है कि क्लोजिंग रिसीवेबल है एक्सपेंस का, या क्लोजिंग प्रीपेड है एक्सपेंस का, या इनकम अनअर्न्ड है, या इनकम अक्रूड है, बन क्या रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर खर्चा आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड है, खर्चा है, तो एक्सपेंस वाले अकाउंट माइंड में आ जाना चाहिए। इनकम हो तो इनकम के 2 अकाउंट माइंड में आ जाने। सिंपल सी गेम, शुरू हो जाए जनाब। चलें जी, एग्जाम्पल 1 है मिस्टर आसिफ हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। भाई ये पेड है तो ये कैश हुआ, ये कैश हुआ, और एक्सपेंस का अकाउंट है तो एक्सपेंस पेड नहीं आ गया, ये कैश आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकाउंट बना लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो एग्जाम्पल 1 अकाउंट बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट बन गया। भाई एक्सपेंस पेड की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो डेबिट साइड पर आ गया कैश, कैश पेड किया। भाई कितना कैश पे किया? 11,000 फॉर 11 मंथ, 11 महीनों का। तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आंसर कितना आया? 1100। अच्छा 1100 टोटल है, अच्छा सॉरी 1100 फॉर 11 मंथ। भाई 1100 11 महीना का है, तो टोटल कितना बिल दिया हमने? 1100 दिया। और अगर लिखा था फॉर ईच मंथ तो क्या करते? तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा, द बिल ऑफ ₹100 ऑफ लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर इज स्टिल पेबल ओइंग ड्यू आउटस्टैंडिंग है। कह सकता हूं ये क्लोजिंग पेबल आ गया, ये क्लोजिंग पेबल आ गया, ठीक है। तो भाई पेबल और क्लोजिंग किस तरफ आएगा? भाई इस तरफ आएगा, ऐसी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक्सपेंस पेएबल कितना? 100 आ गया, ऐसी है। अब ये हो जाएगा एक्सपेंस यहां से क्लोज, 1200 इधर आ गया और 1200 इधर आ गया। तो भाई इनकम स्टेटमेंट में कितना गया फिर? भाई इनकम स्टेटमेंट में कितना गया? प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया? प्रॉफिट एंड लॉस में 1200 गया। कह सकता हूं 1200 एक्सपेंस इनकर्ड है, 1200 का खर्चा हुआ, उसमें से 1100 पे कर दिया, तो 100 पे करना बाकी है। ये बन गया एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 2 करें। एग्जाम्पल 2, ये वाली एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी नहीं हो, ये मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लेना। क्या मैं समझाता हूं, बाकी आप कर लेना। फॉलोइंग आती है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल। भाई ट्रायल से हमने एक्सट्रैक्ट निकाले। डेबिट क्रेडिट बैलेंस, लोन 14% पर एनम ऑन 1 मार्च 2008 और साल का खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2008 को। इसका मतलब लोन कब लिया? 1 मार्च को, 1 मार्च को लिया। तो मार्च से लेके दिसंबर तक, मार्च से लेके दिसंबर तक कितने महीने बने होंगे? 10 बने होंगे ना यार। भाई 10 महीने बने। इसका मतलब मैंने लोन लिया 6 लाख का। भाई 6 लाख पर 14% पर एनम पर इंटरेस्ट पड़ेगा, और वो लोन अपने साल में मैंने कितने महीने लोन इस्तेमाल किया? 10 महीने। तो भाई 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 10/12। तो भाई ये लोन, इस 6 लाख के लोन लेने पर मुझे इतना इंटरेस्ट पड़ेगा। और बोलो यार क्या ख्याल है?
एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ जरा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये जो 20,000 नजर आ रहा है, ये 20,000 लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट 20,000 है। ये 20,000 क्या है? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है या इंटरेस्ट पेड है? हाँ, वाई कैसे पता चला इंटरेस्ट पेड है? क्योंकि ये इंटरेस्ट कहां से नजर आ रहा है? ट्रायल बैलेंस से। इंटरेस्ट, तुम इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं हो, तुम तो इंटरेस्ट पेड हो, यानी कि तुम तो कैश वाली आइटम हो। चला जी, एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ जरा। ये बातों को ना ध्यान रखना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह आसान है चैप्टर माशाल्लाह, अगर थोड़ी सी बातों को ध्यान रख लें। रेंट है मेरे पास नहीं, क्या है एक्सपेंस? लोन एक्सपेंस, लोन एक्सपेंस अकाउंट बना, और बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन ये पेड है ना, ये एक्सपेंस पेड हुआ 20,000। कितना? 20,000 क्या है भाई? इतना हमने इंटरेस्ट पे कर दिया भाई, इंटरेस्ट फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट में कितना इंटरेस्ट आएगा? यानी कि हमने पूरे साल में कितना इंटरेस्ट इंकर किया? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीने बनते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस इंकर्ड कितना हुआ? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 10/12, आंसर कितना आया? 70,000। आंसर आया 70,000। ये जो 70,000 आया, ये इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आया ड्यूरिंग द ईयर। भाई हमारा खर्चा कितना हुआ? 70,000। इंटरेस्ट कितना था? 70 का। भाई मैंने कितना पे किया? भाई 50 का पे करूंगा, एक्सपेंस पेबल आएगा। तो आपको पता है एक्सपेंस पेबल, पेबल का बीडी इधर आता है, सीडी इधर आ जाएगा। तो बैलेंस सीडी यहां पर इतना आ गया मेरे पास। कितना? 50,000। ये 50,000 क्या? एक्सपेंस पेबल। अब बताएं ये वाली अमाउंट कहां जाती है? ट्रायल बैलेंस में। ये इनकम स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव में एज एन एक्सपेंस के तौर पर जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट को कम करेगी, प्रॉफिट को कम करेगी। और ये 50,000 पेबल कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट में चल जाएगा। सबकी ट्रांसफॉर्मेशन पता चल गई। चलो, ये एग्जांपल नंबर 2 थी, ये थी हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहां पर इसके बाद हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो 70,000 इधर आ गया और 70,000 इधर आ गया। यहां तो कोई परेशानी। अगला सवाल प्रीपेड रेंट का आ गया। भाई पहले वाले सवाल कौन से थे? अक्रूड रेंट के थे ना। भाई आप प्रीपेड रेंट के आ गए। एग्जाम्पल 1 प्रीपेड रेंट की, जल्दी से फटका दें, 2 मिनट में होना चाहिए। चले बच्चों, क्वेश्चन ये, मिस्टर अफसर रिक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट। भाई मिस्टर अफसर ने क्या किया? एक दुकान किराए पर ली। भाई किराए पर कब ली? 1 Feb 2008 को। द रेंट पर मंथ, हर महीने का किराया कितना है? 500। और रिक्वायर्ड पड़े प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2008। भाई दुकान किराए पे कब लिया? 1 Feb। 1 Feb से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने का किराया देना पड़ेगा? ऐसे ही। इसका मतलब अगर मैं इस साल की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो कितने महीनों का किराया देना पड़ेगा? 11 महीनों का। कह सकता हूं 11 मल्टीप्लाई बाय 500 करूंगा, ये पूरे साल का एक्सपेंस इंकर्ड है। ये एक्सपेंस इंकर्ड आ गया। एग्जांपल नंबर कौन सी है? 1 है, प्रीपेड एक्सपेंस की। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 है और प्रीपेड एक्सपेंस की। एग्जाम्पल 1 प्रीपेड एक्सपेंस है। और प्रीपेड कौन सा एक्सपेंस है? रेंट का, रेंट एक्सपेंस अकाउंट। और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मुझे बताएं भाई
इनकम स्टेटमेंट में आइटम क्या जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में बच्चों 500 रुपया पर मंथ का कराया मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर कितना आया? 5500 का एक्सपेंस इंकर हुआ। एग्री करते मेरी बात से? आ जाओ। अ क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रेंट इज टू बी मेड इन एडवांस। भाई प्रीपेड का कॉन्सेप्ट है तो एडवांस में चल रहा हूँ, जाहिर सी बात है। तो भाई एडवांस में क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने की पेमेंट मैं एडवांस में कर देता हूँ। और पहली पेमेंट कब की मैंने? फेब में। अब इधर आए, इसका मतलब पहली पेमेंट कब की मैंने? फेब में। जो फेब में पेमेंट की होगी वो फेब की होगी, मार्च की होगी और अप्रैल की होगी। भाई कितना पे कर दिया? 500 पे कर दिया। पर 500 तो एक मंथ का था, तो मैंने तो 3 महीनों का पे किया, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 1500 रुपये मैंने क्या किया होगा? पे किया होगा। एग्री करते मेरी बात से? फेब, मार्च, अप्रैल, फिर आ गया मई, जून, जुलाई, तो दोबारा 3 इंटू 500, 1500 ये आ गया। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 इंटू 500, 1500 ये आ गया। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर में पेमेंट की होगी। ये जो नवंबर की पेमेंट की, नवंबर, दिसंबर, जरा ठहर जाओ, जरा इसका रंग बदल दें जरा। जनवरी तुम तो हमारे नहीं हो, तुम तो क्लोजिंग प्रीपेड बनोगे, क्योंकि जन की हमने एडवांस में पेमेंट कर दी। अब बोलो बच्चों, अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे 1000 लिखूं या 1500 लिखूं? 1000 लिखूं या 1500 लिखूं? भाई आपका जवाब ये होना चाहिए जितना पे किया वही लिखना है। तो भाई पे तो हमने 3 महीनों का किया है ना, ऐसे है। और ये जो जनवरी का हमने 1500 में से कह सकता हूं 1500 तो 3 महीनों का है, और इनमें से 1 महीने वाला एडवांस रेंट पे कर दिया। कह सकता हूं एडवांस रेंट का मतलब क्या? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड। बात समझ आ रही है? तो ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग प्रीपेड। कैसे? 1500 तो 3 महीनों का है और 1 महीने का एडवांस में पे कर दिया, तो आंसर आया 500। ठीक है, तो ये क्लोजिंग प्रीपेड मेरे पास आ गया। तो 6000 इधर आ गया, ये 6000 इधर आ गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? वेलकम बच्चों, वेलकम बच्चों। इसी खुशी में एक और सवाल आपकी खिदमत में हाजिर है सर। शुरू हो जाए जल्दी जल्दी से। अभी तो एक्सपेंस की रिवीजन हो रही है, अभी तो इनकम की रिवीजन नहीं होनी है। जल्दी शुरू हो जाए, शाबाश। चले बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। ये वाला फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। भाई ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है ट्रायल बैलेंस वाला, ये एक्सपेंस इंकर्ड है या पेड है? तो याद रखना ये तो एक्सपेंस पेड है, इंकर्ड नहीं है। डन। भाई एक्सपेंस पे कितना किया हमने पूरे साल का? फॉर द ईयर का 110,000। कहता ऊपर वाला जो इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड है, इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड, उस ऊपर वाले में 90,000, इस इंश्योरेंस एक्सपेंस में 90,000 शामिल है। एनुअल पेमेंट, जो सालाना पेमेंट की इंश्योरेंस एक्सपेंस की, कवरिंग फ्रॉम द पीरियड 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल 2009, जबकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर 2008। भाई 31 दिसंबर 2008 को मेरा साल खत्म हो गया, तो कह सकता हूं ये ऊपर जो 3 महीने एक्स्ट्रा बने, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने एडवांस में पेमेंट कर दी। ये तो क्लोजिंग प्रीपेड होगा। ये क्लोजिंग प्रीपेड यहां से आ जाएगा और पेड यहां से आ जाएगा। बैलेंसिंग एक्सपेंस इंकर्ड फॉर द ईयर आ जाएगा। खत्म कहानी। एग्जाम्पल 2। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 आ गई। भाई इंश्योरेंस है हमारे पास, इंश्योरेंस एक्सपेंस,
एक्सपेंस पेड कितना, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड 110,000 ऐसे है। तो कैश आ गया मेरे पास, कितना आया 110,000 ऐसे है। अच्छा ये 90,000 कहाँ से कहाँ तक है, 1 अप्रैल 8 से 1 अप्रैल 9 तक, यानी कि ये जो एक्सपेंस हमने पे किया 1 अप्रैल 8 से लेके 1 अप्रैल 9 तक पे किया। एग्री करते हैं मेरी बात से? और बच्चों मेरा ये एंड कब हो गया, 31/12/8 को था, 31/12/8 को मेरा तो ये एंड यहाँ पर हो गया। तो ये जो फालतू के जन का, फेब का और मार्च का, कह सकता हूँ 3 महीनों का मैंने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऐसे है। तो ये मेरे पास 3 महीने कह सकता हूँ, 3 महीने यू आर क्लोजिंग प्रीपेड, यू आर क्लोजिंग प्रीपेड। और आपको पता क्लोजिंग प्रीपेड तो इधर आएगा, क्लोजिंग प्रीपेड तो इधर आएगा। भाई हमने इस साल में भाई कितना एक्सपेंस पे किया था, 90,000 का, 90,000 का 90,000 एक्सपेंस था। कह सकता हूँ 3 माह का क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। कि क्या बनती है अमाउंट, क्या 22,500 यार भाई, 22,500 सीडी बन गई भाई। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आज बैलेंसिंग फिगर एग्जामिनर ने ये गिवन कर दिया, क्लोजिंग प्रीपेड गिवन कर दिया। आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस इनकट आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करो 87,500 ये एक्सपेंस इनकट हो गया ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरा आंसर था बस। कोई दिमाग बात समझ आई कोई? अगर नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। कोई ये सवाल देख लो यार, जरा सवाल देख लो और ये जवाब देख लो इसका। कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लो। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझाते हैं भाई। ट्रायल बैलेंस से इंश्योरेंस एक्सपेंस पे कितना किया, 1,10,000 ये इंश्योरेंस एक्सपेंस था। बात समझ लगती है? अच्छा इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड 90,000 एनुअल पेमेंट। भाई एनुअल पेमेंट मीन 1 अप्रैल 8 से लेके 1 अप्रैल 9 तक, ये पूरे साल की पेमेंट है। पूरे साल में कितने पैसे पे किए, 90,000। क्या 90,000 एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये पूरे साल का है। पर हमारा साल तो 31 दिसंबर 2008 तक खत्म हो गया। यानी कि ये जो 90,000 डायग्राम समझाता हूं, ये जो 90,000 है, ये 90,000 1 अप्रैल 8 से लेके 1 अप्रैल 9 तक के। क्या ये 90,000 यहां से लेके हमारे साल तक के लिए है? नहीं, ये तो उसके अगले 3 सालों का भी है इसमें 90। तो आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में तो एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर आएगा, यहां से लेके यहां तक। बस एक क्वेश्चन, कैश तुमने 1,10,000 का दिया, ये बात जो 20,090 का वो कहां गई? ये जो कैश हमने पे किया 1,10,000 कैश पे कर दिया, सही है। 90,000 इस पूरे साल का एक्सपेंस था। इस पूरे साल के एक्सपेंस में से कह सकता हूं 90,000 में से 3 महीनों का एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया। तो 90,000 12 से डिवाइड कर किया क्योंकि पूरे साल का है, मल्टीप्लाई में 3 किया क्योंकि अगले 3 सालों का प्रीपेड एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया। तो 22,500 ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। अब यहां से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर होगा वो कितना होगा, वो हम यहां से बैलेंसिंग फाइंड कर लेंगे। सिंपल इज दैट। 1,10,000 पे किया, उसमें से 22,500 तो एडवांस में पे कर दिया। तो फिर हमारे साल का एक्सपेंस इनकर्ड कितना हुआ, 27,500। जो इंश्योरेंस एक्सपेंस था वो 90,000 का था, उसमें से हमने 3 मंथ का एडवांस पे कर दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस वो 90,000 फॉर द ईयर का नहीं था, वो तो 1 अप्रैल 8 से लेके 1 अप्रैल 9 तक का 90,000 पेमेंट थी। ये एक्सपेंस इतना था।
कैश हमने 110 का पे किया, जो 20,000 एक 10 का पे कर दिया, वो भी किसी एक्सपेंस के लिए पे किया हो। वो कौन सा एक्सपेंस है, कब से, वो डिटेल नहीं उसने बताई हुई। उसने कहा कि हमने कैश 110 पे कर दिया, ये जो 1,10,000 कैश पे किया, 1,10,000 में से 22,500 तो अगले 3 महीनों का एडवांस में पे कर दिया। तो 1,10,000 में से ये जो एडवांस अगले 3 महीनों का है, जिसमें जन है, फेब है, मार्च है, अगर ये निकाल दूं तो भाई हमारे साल में कितना एक्सपेंस इनकर हुआ था, जो मैंने पे किया वो 87,500 का एक्सपेंस था हमारे साल से रिलेटेड। और हमारे साल से रिलेटेड 9 महीने बनते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक, ये 9 महीनों का एक्सपेंस है। ओके सर। सही है? जी सर। और कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, नो सर। भाई ये एक्सपेंस वाली सारी एग्जांपल्स हो गई, ये एक्सपेंस वाली सारी एग्जांपल्स हो गई। अब आगे अक्रूड इनकम वाली एग्जांपल आती है, 80 नन्नी मुन्नी से जैसी है। ये अक्रूड इनकम की 2 एग्जांपल्स हैं, एक ये वाली और एक लोन के साथ वाली। और फिर अनअर्न्ड इनकम की 2 एग्जांपल, एक सिंपल वाली और एक इंटरेस्ट के साथ वाली। ठीक है जी? अच्छा जी, सुबह आ गई, सुबह आ गई, शुरू हो जाए। चलो शाबाश शाबाश। एग्जाम्पल 1 अक्रूड इनकम है भाई, अक्रूड इनकम की एग्जाम्पल है, एक लम्बे में सॉल्व हो जाएगी, नन्ही मुन्नी सी एग्जाम्पल। जी बच्चों सॉल्व कर लिया, चलें सॉल्व करते हैं। मिस्टर अक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट है, मिस्टर अफरीदी रेंटेड आउट हिज शॉप ऑन 1 जुलाई 2014। भाई मिस्टर अफरीदी ने क्या किया, उसके बाद एक दुकान थी, उसने 1 जुलाई 14 को अपनी दुकान रेंट पे दे दी। डन बच्चों? क्वार्टरली रेंट इज रिसीव, हर महीने रेंट नहीं रिसीव कर रहा, हर 3 माह बाद रेंट रिसीव कर रहा है। क्वार्टरली रेंट इज रिसीव ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 3 माह खत्म हो जाएंगे, अगला महीने के पहले दिन रेंट रिसीव करता है फरीदी साहब। क्वार्टरली रेंट, प्लीज इंग्लिश में गौर करना है, दिस इज मंथली रेंट। हर 3 महीनों का किराया 15,000 है, इसका मतलब 1 महीने का किराया भी 5,000 होगा। क्वार्टरली रेंट 15,000 रिसीव किया। प्रिपेयर रेंटल इनकम अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2015। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक पूरे साल का अकाउंट बनाना। डन? तो अक्रूड इनकम मेरे पास आ गई, अक्रूड इनकम और अक्रूड इनकम है, रेंटल इनकम है। रेंट इनकम आ गई। अच्छा जी, अब 1 जुलाई से लेके 30 जून 2015 हमारे ये रेंट कब से कब आ रहा है? बोलो यार, 1 जुलाई यार, 1 जुलाई 14 से लेके जी 30 जून 15 तक, ये मेरा पूरा साल है। डन? अच्छा भाई, क्वार्टरली कितनी पेमेंट? 15,000। भाई साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4,000। ये क्वार्टरली रेंट रिसीव्ड है, कह सकते हैं ये कैश रिसीव्ड है। जी सर। कैश रिसीव्ड है। और इनकम के केस में कैश रिसीव की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। बच्चों बोलो यार, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ये रेंट क्वार्टरली रेंट रिसीव्ड आ गया। अगर ये क्वार्टरली रेंट रिसीव्ड आ गया तो ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय क्या होंगे? 4। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा। अच्छा जी, $15,000 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर कितना आया? 60,000। ये 60,000 क्या होगा बच्चों बोलो यार? ये 60,000 हमारी इनकम अर्न्ड होगी। ये 60,000 क्या हमारी इनकम अर्न्ड है। क्वार्टरली कितनी पेमेंट हमने रिसीव करनी है? 15,000। और भाई साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। इसका मतलब पूरे साल में कितनी इनकम अर्न करेंगे? 60,000 पे अर्न करेंगे। सही है? अच्छा जी, इसका मतलब कैश रिसीव नहीं है, ये हमारे पास इनकम अर्न है। तो कह सकता हूं 60,000 ये पूरे साल की इनकम अर्न है।
तो 60,000 यहाँ पर आ गया। कह सकता हूँ ये मेरे पास इनकम स्टेटमेंट आइटम आ गई। यस सर। ये इनकम स्टेटमेंट आइटम आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में 60,000 चल जाएगा क्योंकि पूरे साल में ये इनकम मैं अर्न करूंगा। अब बताएं पेमेंट कब कब करेगा वो? भाई वो जुलाई से स्टार्ट होगा, हर 3 महीने बाद वो एक 15-15 हज़ार की पेमेंट करता रहेगा। ठीक है, अच्छा जुलाई से स्टार्ट हो जाए, तो जब मैं जुलाई से स्टार्ट होऊंगा तो पहली पेमेंट क्या करूंगा? सर अक्टूबर फर्स्ट को करेगा। जुलाई सितंबर, भाई जुलाई स्टार्ट, जुलाई निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसका मतलब अक्टूबर में पेमेंट करूंगा फिर ऐसे। यहाँ तो कोई परेशानी? इसका मतलब मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो 1 अक्टूबर 24 को कर रहा हूँ। कितने की? 15,000 की। एग्री करते हो? फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 1 जन को करूंगा पेमेंट, 25 आ जाएगा। कितना? 15,000। जन के बाद जन, फेब, मार्च, फिर 1 अप्रैल को पेमेंट करूंगा, 15,000। अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, यानी कि 1 जुलाई को पेमेंट करूंगा। अब 1 जुलाई तो मेरे काउंटिंग ईयर से पार हो गया। कह सकता हूं कि ये अप्रैल, मई, जून की तो पेमेंट मुझे मिली नहीं, इनकम रिसीवेबल है, क्लोजिंग वाली। एग्री करते हो मेरी बात से? क्या ख्याल है? तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा CD रिसीवेबल, अक्रूड इनकम आ जाएगी। अक्रूड इनकम भाई कितनी आ जाएगी? 15,000 आ जाएगी। चेक करें 60,000 मैच कर रहे हैं। यस सर। बस ठीक है, 60,000 मैच कर रहा है तो बस ठीक है, सवाल खत्म हो गया। बस काफी है। अच्छा ये एग्जाम्पल 2 और ये 2 एग्जाम्पल हम कल कर लेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने आई कैट के ओल्ड क्वेश्चन बैंक के 50 सवाल करके आने हैं। ठीक है जी, चलो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा और अगर समझ आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।